नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 58 क्लास 10वीं विज्ञान हिंदी मीडियम जो कि आपको 20 नवंबर को करनी है उसको पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे गोलीय लेंसों के बारे में। गोलीय लेंस या आप सीधे सीधे कह सकते हो कि जो है लेंसों के बारे में। दो तलों से घिरा हुआ कोई भी पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होते हैं उनको गोलीय लेंस कहा जाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। सबसे पहले अगर उत्तल लेंस को देखें तो ये किनारों से पतला होता है, आप नीचे देख सकते हो। इंग्लिश में इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। किनारों से पतला है, बीच में मोटा है दोनों तरफ से और अभिसारी है। अभिसारी का मतलब क्या होता है, जो भी इस पे आपतित किरण होती हैं मुख्य अक्ष रेखा के समांतर, वो इससे जो है परावर्तित होकर आपकी फोकस पे जाके इकट्ठी हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, ये जितनी भी किरणें हैं सबको एक बिंदु पे इकट्ठी कर देता है। अवतल लेंस जो होता है ये किनारों से मोटा होगा, बीच से पतला होगा और अपसारी होगा। अपसारी का मतलब क्या होता है कि जो भी किरणें यहाँ पर समांतर आएंगी ये उनको फैला देता है, मतलब कि इस तरह से, तो इसलिए इसको अपसारी कहा जाता है। उत्तल तथा अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम जो अगर हम देखें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश उत्तल लेंस के से अपवर्तन के बाद लेंस की दूसरी ओर फोकस में जाती हैं तथा विपरीतता से जुड़ती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश अवतल में अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से दूर जाती हैं। तो ये दोनों आप देख सकते हो, दोनों के अंदर एक जो है फोकस की तरफ जा रही है, एक फोकस से दूर जा रही है, लेकिन उसको अगर हम एक्सटेंड करें तो वो फोकस पे मिलती नजर आएगी। दूसरा बिंदु क्या है, दोनों ही प्रकार के लेंसों में जब प्रकाश किरण प्रकाशिक के अंदर से गुजरेगी तो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए चली जाएगी। ये बिल्कुल जो मध्य बिंदु होता है लेंस के, उससे जब जाती है तो ये बिना विचलित हुए चली जाती है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे यहाँ पे प्रवेश कर रही है और जब भी कोई किरण 90 डिग्री पे जाएगी तो वो सीधी निकल जाएगी, उसके अंदर कोई भी अपवर्तन या परावर्तन नहीं होता है। कुछ इसके जो है किरण आरेख अलग अलग स्थान के हिसाब से। पहला अगर आप देखो तो उसके अंदर क्या है कि जब भी आपका अनंत पे कोई चीज़ होती है वस्तु, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, फोकस के ऊपर। अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु आकार का होगा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दूसरा, अगर 2f1 पे, यहाँ पे 2f1 मतलब दोनों तरफ फोकस होता है, तो इसलिए एक f1 और इसको 2f1, इधर f2 और 2f2, ये ध्यान में रखना है हमें। तो 2f1 से जब परे होगी तो 2f2 और f2 के बीच में बनेगा, छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे 2f1 से परे है ये, तो ये यहाँ पे 2f2 और f2 के बीच में बन रहा है, ठीक है। तीसरा है 2f1 के ऊपर बिल्कुल, तो जब यहाँ पे एग्जैक्ट 2f1 के ऊपर होता है तो बिल्कुल 2f2 के ऊपर बनेगा, समान आकार का होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। फिर जो है हमारा यहाँ पर 2f1 और f1 के बीच में जब आ गया तो 2f2 के परे बनेगा, आकार में बड़ा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और अगर f1 पे होगा तो अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। और जब f और o के बीच में होगा तो जिस ओर वस्तु है उसी ओर बनेगा, आभासी और सीधा होगा। एक ही चीज़ ऐसी है जहाँ पर जो है ये आभासी और सीधा होता है, बाकी सब में वास्तविक तथा उल्टा होता है। अवतल लेंस के अंदर सिर्फ दो बिंदु होते हैं, अगर अनंत पर होगा तो f पर बनेगा, छोटा होगा, आभासी सीधा। अनंत से o के बीच में कहीं पर भी होगा तो भी आभासी और सीधा होगा और छोटा होगा। तो ये दो ही पॉइंट हैं। लेंस सूत्र की अगर हम बात करें तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे u जो है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की और फोकस। इसी तरह से जो है लेंसों के अंदर जो है इनकी अभिसारण और अपसारण की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, और इसको निरूपित करने के लिए फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता निम्न होती है, जिसको कि हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो P बराबर 1/f होता है। यहाँ पे f जो है मीटर में लेना है, ये सबसे मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि f फोकस कई बार हमें सेंटीमीटर में दिया होता है तो हम उसकी जब पावर निकालते हैं तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, जो कि D से लिखते हैं, कैपिटल D से, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल अभी आगे आएंगे हमारे पावर निकालने के। आज के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर जो है फोकस वाले उत्तल लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात करनी है। तो हमें वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, उसके बाद जो है दूरी दे रखी है और फोकस दे रखा है।
तो हम फॉर्मूले में जब लिखेंगे तो हमारे पास में जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। उसको जो है हम मैग्नीफिकेशन निकालना चाहें, m निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं v माइनस यू से, तो वो 1.5 1.2 आ गया। और इसी मैग्नीफिकेशन से हम जो है अब उसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी अगर निकालें तो वो हमारी आएगी 2.5 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या, स्थिति क्या होगी, f और 2f के बीच में होगी, तो यहाँ पे f2 और 2f2 के बीच में आप लिख सकते हो। आकार जो है वो छोटा होगा और प्रकृति वास्तविक व उल्टी होगी। तो ये 3 चीज़ें आपको इसमें बतानी है और साथ में न्यूमेरिकल करना है। अगला देखते हैं, अभिसारी लेंस के लिए निम्न प्रतिबिंब के लिए रेखा चित्र बनाने, वास्तविक तथा आवर्धित के अंदर आपको ये रेखा चित्र बनाना है जिसमें 2f1 और f1 के बीच में आपको बिंब लेना है, और दूसरे में आभासी तथा आवर्धित के अंदर f और o के बीच में बनाना है। तो पहले और दूसरे के लिए ये 2 आपके चित्र हो गए। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।